नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। परम श्रद्धेय गौऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में वेद लक्षणा गौ श्रद्धा महाउत्सव का आयोजन 6 अक्टूबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रणजीत हनुमान से लालबाग तक जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ी, रथ, ढोल, नगाड़े, बैंड बाजे, झांकियों के साथ मंगल शोभा यात्रा। महिलाएं लाल केसरिया वस्त्र, पुरुष सफेद वस्त्र केसरिया वस्त्र धारण करके कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। यात्रा के बाद गौव्रती भोजन प्रसादी की व्यवस्था होगी। 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक महोत्सव में हजारों संत महात्माओं के दर्शन, आशीर्वाद और प्रवचन का सौभाग्य मिलेगा। हर दिन कई कार्यक्रम होंगे। कवि सम्मेलन, प्रदर्शनियां, भजनामृत, रसधारा, भजन, भक्ति, दर्शन की महागंगा बहेगी। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में पहली बार गौ कथा के मुख्य यजमान बालकृष्णा, उषा जी गुप्ता, मनीष जी, शिखाजी गुप्ता, आशीष, हेमलता गुप्ता, फौलादी कंस्ट्रक्शन, सिंगी परिवार, भोजन मनोरथी, पवन सिंघानिया, राजपूत समाज इंदौर, गणेश लाहौटी, जगदीश, सुधाजी गुप्ता इंदौर, सहज वरुण तिवारी, जैसलमेरी नर्सरी, पारस माहेश्वरी परिषद, ऐसे कई समाजसेवी अपनी अपनी जिम्मेदारी महायज्ञ को रूप दे रहे हैं। जल व्यवस्था, हवन व्यवस्था, कवि सम्मेलन, भोजन व्यवस्था, भजन व्यवस्था, कलश यात्रा, गौ सेवा में अपनी विशेष जिम्मेदारी निभाएंगे मध्य प्रदेश के समाज सेवी। इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी। जय गौ माता, जय गोपाल। माँ अहिल्याबाई की यह पवित्र धरती, जो कि गौ सेवा की धरती है, लेकिन वर्तमान समय में गौ सेवा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भूमि है, घास है, लेकिन गौ सेवा के प्रति भावना में कहीं काल के प्रभाव से कमी आई है और असंख्य गौ माताएँ सड़कों पर विचरण कर रही है। वो गौ माताएँ वापस किसानों के घर में जाएं, गोपालकों के घर में जाएं, अथवा विशेष परिस्थिति में गौशाला में उनको स्थान मिले। सड़क पर गौ माताओं का घूमना मानव हित के लिए और गौ हित के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसी निमित्त जन जागरण के उद्देश्य से भारतीय जनमानस में परिवर्तन आए, इसलिए इंदौर के लाल बाग में श्राद्ध पक्ष में सप्तमी से लेकर के अमावस्या पर्यंत 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक वैद लक्षणा गौ श्रद्धा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से गौ वैज्ञानिक, गौ संत, गौ कृषि उत्पादक और गौ आधारित डेयरी का कार्य करने वाले विशेषज्ञों का समावेश होगा। गौ पुष्टि यज्ञ होगा, अखंड गौनाम संकीर्तन होगा, प्रातः गौनाम प्रभात फेरी होगी, गौ पूजन होगा, संतों के द्वारा गौ माता पर प्रवचन होगा, गौ कथा होगी, गौ भजन संध्या होगी, गौ आधारित कवि सम्मेलन होगा और समापन के दिन गौ पुष्टि यज्ञ और नंदी उत्सर्ग, वृषोत्सर्ग के साथ इस दिव्य कार्यक्रम का समापन होगा। गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा, जहां 1,52,000 से अधिक गौ माताओं की सेवा होती है, उसी संस्थान के तत्वाधान में मध्य प्रदेश में कामधेनु गौपालशाला भी संचालित हो रहा है। उसी संस्थान के तत्वाधान में यहाँ पर इंदौर में भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हम मध्य प्रदेश और विशेष रूप से इंदौर के भाई बहनों से आग्रह करते हैं कि अधिकाधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें। गौ सेवा किस प्रकार होती है उसका भी अवलोकन करें, गौ पुष्टि यज्ञ में भाग लें। साथ ही देश भर से गोबर गौमूत्र से उत्पादित होने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी, उसका भी अवलोकन करें और उपयोग करें। जय गौ माता, जय गौ माता। ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा थे, आप पहले आप पढ़ चुके हैं? मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। बाकी इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, ऐसे 12 कार्यक्रम पहले हो चुके हैं विशाल स्तर के। ये गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के नेतृत्व में 13वां कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं स्वामी गोपालानंद सरस्वती, गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा का राष्ट्रीय। वैद लक्षणा गौ श्रद्धा महोत्सव के अंतर्गत आज जो इस कार्यक्रम के लिए 100 संतों का समागम रखा गया है और जितने गौ सेवा से जुड़े लोग हुए, एक अच्छा उद्देश्य है और एक बड़ा आयोजन अक्टूबर में इंदौर में होगा। उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और कुछ ठोस डिसीजन पे आना चाहिए कि आगे गौ सेवा के लिए क्या किया जा सकता है। अभी तक मेरे दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी ठोस परिणाम गाय के लिए आया नहीं है।
अपन सब बात करते हैं कि गौ सेवा होना चाहिए, गौ संरक्षण होना चाहिए, गौ को काटना नहीं चाहिए, पर ठोस धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। सब संगठन, सब धार्मिक, सब धर्मगुरु अपने इससे लगे हुए हैं, पर मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इसके माध्यम से कुछ न कुछ अच्छा निर्देश आएगा और एक अच्छी दिशा गौ सेवा वालों को मिलेगी। आपका परिचय देंगे आप? सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैं पन्ना महाराज। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।